As already told by Professor UN Shukla ji and MD of Center for Ambition, that why it is necessary that you should attend this type of sessions. You are all students. Let me, for your convenience, let me have my language as Hindi and English mix. And career is what you want to make after your studies in this university or in any department. बिकॉज योर मेन ऑब्जेक्टिव इज कि मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा नागरिक बनूं, ऐसा तो हम लोग सब आपको कहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो दिमाग है वो ये चाहता है कि मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरा कैरियर अच्छा बन जाए. वैल्यूज की बात नहीं कर रहा मैं. मे बी इन सम ऑफ अस इट इज बाय हुक और क्रुक ऑल्सो, और बाय सर्टन यू कैन से जिसे कहते हैं कि हम मेहनत से बनेंगे, ये ठीक है. 99% यही लोग चाहते हैं कि मेहनत से बने, लेकिन 1% ये भी चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा कैरियर अच्छा हो जाए. तो सवाल ये उठता है कि ये कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़े. Our university, you are all student of our university, and we have a very dedicated career counseling and guidance cell, which is headed by Professor UN Shukla and his colleagues, Professor S.K. Jain and Professor Anil Gupta ji and his team, and they keep on giving you guidance and career. ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है, इसका भी रीजन है. जो मार्केट है जो आपको जॉब्स देती है वो डायनेमिक, जरूरत के साथ उसकी नीड बदलती है. उस नीड को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग दी जाती है. उस मार्केट ओरिएंटेड आपको बनाया जाता है जिससे कि आप यूजफुल प्रोडक्ट बने. यूजफुल प्रोडक्ट वही होगा जो उनके काम आएगा, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं या तो आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनिए कि आप अपना काम शुरू करिए और शुरू करने के बाद आप नौकरी देने लायक बनिए. और अगर नौकरी करनी है जैसे कि हम सब कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें चलना पड़ता है. उसके लिए मैं आज एमएससी हूँ, पीएचडी हूँ, या मेरे को कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये दायित्व मिला कि मैं इस यूनिवर्सिटी को चलाऊँ. तो ये क्योंकि मैं उसके लायक समझा गया, इसलिए मुझे बनाया गया. तो मैंने भी कहीं ट्रेनिंग ली और कहीं मेहनत की, तभी मैं इस स्टेज तक आया. ऐसे यहाँ पे सब बैठे हुए लोग हैं. जो सेंटर फॉर एम्बिशन है, उन्होंने बताया कि वो एक आईएएस और पीसीएस की आपको कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस देते हैं. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन भी हमारे यहाँ जो मेन फेच नौकरी है वो आज के दिन सिविल सर्विसेज है. और उसमें हर कोई आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है. ऐसा नहीं था कि मैं भी नहीं बनना चाहता था, मैंने भी मेंस दिया, लेकिन फिलहाल मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स थे, केमिस्ट्री क्योंकि मैं पीजी कर रहा था, और एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा नंबर आते थे, केमिस्ट्री में कम आते थे, तो इंटरव्यू में रह जाता था. तो लेकिन मैं जब स्टूडेंट था, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर डॉक्टर दुआ होते थे, हिंदुस्तान टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट. तो ही वॉज हैविंग ए डिबेट कि वाई पीपल आर आफ्टर सिविल सर्विस और वाई एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम civil servant. And that question was raised to him by him to girl students who were studying in Delhi University. And very surprising, I was also attending that type of, it was a small motivational lecture which was given by him. So when he posed the question to the students, one of the girl students very smartly answered, what do you want to become? Do you want to build a bridge or inaugurate a bridge? जो ब्रिज बनाता है वो इंजीनियर होता है, एक टेक्नोक्रेट होता है, लेकिन जो इनॉग्रेट करता है, पॉलिटिशियन को भूल जाओ. अभी हम लोग सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का डीएम होगा, वहाँ का कमिश्नर होगा. एक ये बहुत अच्छा सवाल था. द एम्बिशन फॉर बिकमिंग ए सिविल सर्वेंट इज इम्पोर्टेंट एंड इज देयर इन द सोसाइटी. आज भी आप गांव में जाओ या किसी शहर में जाओ, लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं.
1 साल, 2 साल, 5 साल, और बनते हैं, बनने की लालसा होती है, उसमें कई सक्सेसफुल भी होते हैं। आगरा का दुर्भाग्य रहा है, वी डू हैव मैनी एग्जाम्पल्स। जब मैं भी पढ़ा करता था सेंट जॉन्स कॉलेज में, तो हमारे यहाँ से भी आईएएस टॉपर हुए जो हमारे यहाँ से बीएससी किए थे, फिर मेडिकल कॉलेज में गए और वहाँ से उन्होंने टॉप किया, और एक और थे जो कि स्टैटिस्टिक्स में किए हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन, वो भी सिविल सर्वेंट बने। तो ऐसा नहीं कि आगरा ने एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन कम दिए। So I am happy that there is one good institute such as Center for Ambition, which is giving training to the students, which is giving guidance to the students. And I am also happy that Professor UN Shukla has got hold of them and has got you interacted with them. So listen to them carefully. They will be giving you certain tips. By taking those tips, you might be successful by your, you can say, ambition, or you can say high power determination. That is what is required.